हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सरल हिंदी 94 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 गद्य खंड से मेरे बचपन के दिन, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक संस्मरण है, इसको जानेंगे। सबसे पहले लेखिका महादेवी वर्मा की जीवनी जानते हैं। इनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। ये एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जिन्होंने साहित्य के गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के पद पर रहते हुए इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में इनका देहांत हो गया। अब संस्मरण। प्रस्तुत पाठ मेरे बचपन के दिन में उस समय की स्मृतियों का सजीव चित्रण है, जब वे अपनी सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ विद्यालय में पढ़ा करती थीं। इसमें उन्होंने लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय में उनकी सहपाठिनों, छात्रावास का जीवन, तत्कालिक सौहार्दपूर्ण वातावरण, आपसी प्रेम भाव, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण, गांधी जी के साथ अपनी मुलाकात तथा कवि सम्मेलनों में अपनी उपलब्धियों का सजीव चित्रण किया है। लेखिका के परिवार में पहले 2 वर्षों तक किसी भी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। जब भी किसी लड़की का जन्म होता तो उसे मार दिया जाता था। 2 वर्षों बाद लेखिका का जन्म हुआ। लेखिका के दादाजी ने दुर्गा पूजा करके लड़की मांगी थी, इसलिए उन्हें अपने बचपन में कोई दुख नहीं हुआ। लेखिका को उर्दू, फारसी, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषाओं को पढ़ने की सुविधा प्राप्त थी। हिंदी पढ़ने के लिए तो उन्हें उनकी माँ ने ही प्रेरित किया था। लेखिका को हिंदी संस्कृत पढ़ने में तो बहुत ही आनंद आया, किंतु उर्दू फारसी पढ़ने में उनकी रुचि नहीं जागी। मिशन स्कूल की दिनचर्या भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित ना कर सकी, इसीलिए उन्हें क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उस कॉलेज में उनको ईसाई व हिंदू लड़कियों के साथ रहने का अवसर मिला। लेखिका जिस छात्रावास में रहती थी, वहाँ हर कमरे में 4-4 छात्राएं रहती थीं। लेखिका के कमरे में सुभद्रा कुमारी चौहान भी थी, जो वहाँ की सीनियर छात्रा थीं। वे कविता लिखती थी। इधर लेखिका की माँ भी भजन लिखती और गाती थी, अतः उन्हें भी लिखने की इच्छा हुई। उन्होंने कविता लिखनी प्रारंभ की और लिखती ही चली गईं। एक दिन महादेवी द्वारा छिप छिप कर कविता लिखने की भनक सुभद्रा कुमारी के कानों में पड़ी, तो उन्होंने लेखिका की कापियों में से कविताएं ढूंढकर उनके विषय में सारे छात्रावास को बता दिया। उस दिन से उन दोनों के बीच मित्रता हो गई। फिर दोनों ही खेल के समय साथ ही बैठकर कविता लिखने लगी। उनकी तुकबंदी कर लिखी गई कविता स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। सन 1917 के आसपास हिंदी के प्रचार का समय था, अतः उन दिनों कवि सम्मेलन खूब होने लगे थे। लेखिका भी कवि सम्मेलनों में जाने लगी। उनके साथ क्रास्थवेट की एक शिक्षिका उनके साथ जाया करती थी। उन कवि सम्मेलनों के अध्यक्ष प्रायः हरिऔध जी, श्री पाठक जैसे महान कवि होते थे, अतः लेखिका अपनी बारी का घबराहट के साथ इंतजार करती थी और अपने नाम की उद्घोषणा सुनने के लिए बेचैन रहती थी, किंतु उन्हें हमेशा ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। उन्हीं दिनों गांधी जी आनंद भवन आए। लेखिका भी अन्य छात्राओं के साथ उनसे भेंट करके जेब खर्च से बचाकर कुछ पैसे देने उनके पास गई। उन्होंने कवि सम्मेलन में पुरस्कार स्वरूप मिला एक चांदी का कटोरा गांधी जी को दिखाया तथा गांधी जी के मांगने पर देशहित के लिए उन्हें दे दिया।
वे गांधी जी को वह कीमती तथा स्मृति चिन्ह रूपी कटोरा भेंट करके बहुत खुश हुई। छात्रावास का जीवन जाति पात के भेदभाव से दूर आपसी प्रेम से भरा हुआ एक परिवार जैसा था। अतः जेबुन नाम की एक मराठी लड़की लेखिका का सारा काम कर देती थी। वह हिंदी तथा मराठी भाषा का मिला जुला रूप बोला करती थी। वह हिंदी अच्छी नहीं जानती थी। वहाँ एक बेगम थी जिनको मराठी बोलने पर चिढ़ होती थी। हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे। उन दिनों देश में सर्वत्र पारस्परिक प्रेम एवं सद्भाव का वातावरण था। अतः अवध की छात्राएं अवधी, बुंदेल की छात्राएं बुंदेली बोला करती थी। मेस में सभी एक साथ खाना खाती थी तथा एक ही ईश्वर प्रार्थना एवं भोजन मंत्र बोलती थी। इसमें कोई झगड़ा नहीं होता था। लेखिका का परिवार जहाँ रहता था वहाँ एक जवारा की बेगम साहिबा का परिवार भी रहता था। उनके परिवार में बहुत घनिष्ठता थी। उनके बीच कोई जाति एवं धर्म संबंधी भेदभाव नहीं था। वे एक दूसरे के जन्मदिन पर परिवार जैसे मिलते जुलते थे। बेगम के बच्चे लेखिका की माँ को चची जान तथा लेखिका बेगम साहिबा को ताई कहती थी। लेखिका राखी के दिन बेगम साहिबा के बच्चों को राखी अवश्य बांधती थी तथा मुहर्रम के दिन बेगम साहिबा लेखिका के लिए कपड़े अवश्य बनवाती थी। लेखिका के घर जब छोटे भाई का जन्म हुआ तो बेगम साहिबा ने मांग कर नेक लिया था। उसका नाम मनमोहन भी उन्हीं ने रखा था। वही मनमोहन वर्मा पढ़ लिख कर प्रोफेसर बने तथा बाद में जम्मू विश्वविद्यालय तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण मेरे बचपन के दिन अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।